बाई प्रोफेशन आईटीआई है। इन्होंने आईटीआई की हुई है और ये पुलिस ने पूछा कि आप इस कैसे सीखे हो, तो किसी की कहीं ट्रेनिंग नहीं ली, ये सेल्फ ट्रेंड है। शाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सरारी स्थित एक अग्रणी होम अपार्टमेंट है, जिसके फ्लैट नंबर 607 में इन अवैध हथियारों का निर्माण और खरीद बिक्री का कार्य वहाँ एक फैक्ट्री यानी मिनी गन फैक्ट्री के रूप में उनको बनाया जा रहा था, मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा था। देखिए, शिक्षा के बारे में कहा जाता है कि वो शेरनी का दूध है जो जितना ज्यादा पिएगा उतना ज्यादा दहाड़ेगा, लेकिन एक और भी इस बात का पहलू है कि अगर शिक्षा का गलत इस्तेमाल हो तो वो बहुत ज्यादा विभीषक भी होता है। ऐसा ही एक मामला इस वक्त पटना से सामने आया है, जहां पर एक ऐसे बदमाश को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है जो आईटीआई की पढ़ाई करने के बाद उसे सही नहीं बल्कि गलत कामों के लिए इस्तेमाल कर रहा था। दरअसल वो एक गन फैक्ट्री को चला रहा था। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं सच टॉक्स में। इस वक्त सिटी एसपी वेस्ट के कार्यालय से सीधे आपको बता रहा हूं कि यहां पर अभी सिटी एसपी वेस्ट भानु प्रताप सिंह ने एक ऐसे अपराधी के बारे में जानकारी दी है जिसने आईटीआई किया और आईटीआई करने के बाद गन फैक्ट्री बना दिया। दरअसल मामला शाहपुर थाना क्षेत्र के सरारी का है, जहां पर अग्रणी होम्स के फ्लैट नंबर 706 में मिनी गन फैक्ट्री चलाया जा रहा था अवैध तरीके से, जिसका उद्भेदन पुलिस के द्वारा किया गया। इस बात की जानकारी देते हुए सिटी एसपी वेस्ट भानु प्रताप सिंह क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, सुन लीजिए। शाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बड़े पैमाने पर अवैध हथियारों की बरामदगी की गई है और इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी की गई है और जहां से हथियार बरामद किए गए हैं वहां चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे। वहाँ एक फैक्ट्री यानी मिनी गन फैक्ट्री के रूप में उनको बनाया जा रहा था, मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा था और इसमें बड़े पैमाने पर छापेमारी पुलिस के स्तर से कल रात्रि को की गई थी। और घटना का विवरण इस तरह से है कि शाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सरारी स्थित एक अग्रणी होम अपार्टमेंट है, जिसके फ्लैट नंबर 607 में इन अवैध हथियारों का निर्माण और खरीद बिक्री का कार्य लंबे समय से चल रहा था और इस अपार्टमेंट में से ही 2 अभियुक्त अवधेश कुमार वर्मा सन ऑफ योगेंद्र प्रसाद वर्मा, इसकी गिरफ्तारी हुई है और अमन कुमार उर्फ छोटू कुमार, अमन कुमार सन ऑफ छोटू कुमार, इसकी गिरफ्तारी हुई है और इन दोनों के पास से बृहद पैमाने पर अर्धनिर्मित जो हथियार हैं वो मिले हैं, पूर्णतः बने हुए हथियार मिले हैं इनके पास से और इसके अलावा हथियार बनाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट उपयोग होते हैं उनकी भी बरामदगी इनके पास से की गई है और इसमें 4 देसी पिस्टल इनके पास से बरामद हुई हैं और 4 मैगजीन जो पूर्णतः बनी हुई थी वो इनके पास से हैं और 2 अर्धनिर्मित मैगजीन भी हुई हैं। इस तरह कुल 6 मैगजीन हैं। 7.65 बोर के 37 जिंदा कारतूस हैं। 8 mm KF का जिंदा कारतूस 21 है। इस तरह कुल 58 कारतूस बरामद हुए हैं और क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि इनकी खरीद फरोख्त का रिपेयरिंग का कार्य भी ये करते थे, हथियारों का एक मिनी गन फैक्ट्री बना के, तो इनके पास से घटना स्थल से 30,500 रुपये कैश भी मिला है और मोबाइल भी इनके पास से बरामद किए गए हैं, 4 फ़ोन और बाकी का जो लम्बा चौड़े इंस्ट्रूमेंट्स इनके हैं, रेती है इनके पास 12 पीस, हथौड़ी 6 पीस, लैथ मशीन 1 पीस, स्क्रू ड्राइवर 8 पीस है, क्लास भी 3 मिले हैं इनके पास से, कटर 2 मिली हैं, ड्रिल मशीन 1 मिली है और भी एक लंबी सूची है इनके पास से जब्त की गई है और पुलिस द्वारा इसमें गहराई से अनुसंधान किया गया तो पता चला कि ये लोग यहाँ विशेषकर दानापुर, फुलवारी और मसौड़ी क्षेत्र में हथियारों की सिटी एरिया में सप्लाई करते हैं और उन हथियारों का अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल होता है, चाहे वो शराब की तस्करी हो या ज़मीन रिलेटेड इश्यूज हों, उन पर कब्जा करना हो। एक बड़े नेक्सस को कल पटना पुलिस के द्वारा इसको ध्वस्त किया गया है। पुलिस अनुसंधान में पता चला, आपने जो पूछा है, ये बाई प्रोफेशन आईटीआई है। इन्होंने आईटीआई की हुई है और ये पुलिस ने पूछा कि आप इस कैसे सीखे हो, तो किसी की कहीं ट्रेनिंग नहीं ली, ये सेल्फ ट्रेंड है। आईटीआई की जो ट्रेनिंग थी उस ज्ञान का उपयोग उन्होंने सदुपयोग न करके दुरुपयोग किया है उस ज्ञान का। जो नॉलेज वहाँ इन्होंने आईटीआई प्रशिक्षण के दौरान एक्वायर की थी अभियुक्त ने, अवधेश कुमार वर्मा सन ऑफ योगेंद्र प्रसाद वर्मा है जिसका नाम, उस नॉलेज के बल पे उसने वहाँ पे जो उसने जिस ब्रांच में उसने सीखा अपना, उसकी स्किल को इन्होंने हथियार बनाने में उपयोग किया है और ये लंबे समय से इसमें काम कर रहा था। लगभग 100 के आसपास तो पुलिस के बयान में कबूला है कि हमने लोगों को सप्लाई किया है। इसका ग्रुप बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसके पास लोग लेने के लिए आते हैं, तो इनके ग्रुप का हिस्सा नहीं है। कोई भी रैंडम व्यक्ति कॉन्टेक्ट करवाता है कि भाई आपको हथियार चाहिए तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, इस तरह से बेचता है, बना। नशीले पदार्थ हैं और अवैध शराब है,
साथ ही साथ जो ड्रग रिलेटेड इश्यूज हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और इस क्रम में विगत 24 घंटे में एक बड़ी कार्रवाई पश्चिमी क्षेत्र रूपसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत की गई है। इसमें 393 लगभग 400 ग्राम स्मैक की बरामदगी पुलिस के द्वारा की गई है। और इसमें से एक अभियुक्त सिद्धार्थ गुप्ता उर्फ गुड्डू सन ऑफ प्रेम किशोर साहा, जो गौरसगंज थाना टाउन जिला भोजपुर आरा का रहने वाला है, वर्तमान में हरिदासपुर नहर पर काली मंदिर के पास रह रहा था, जो रूपसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत है। इसके घर पर जब छापेमारी की गई तो इसके पास से ये लगभग 400 ग्राम के आसपास स्मैक मिला है। और इससे पूछताछ पुलिस के द्वारा की गई तो ये आरा से इसको लेके आता था। और जो स्मैक है इसकी जो कीमत है वो एग्जैक्ट तो जो FSL जाएगा लैब से उसकी वैल्यू पता चलेगा कितना उसमें कंटेंट है, लेकिन अनुमानित कीमत जो मानी गई है इसकी लगभग 15 लाख रुपए के आसपास है। और आगे भी हम लोग नशे पर कार्य करते रहेंगे। इसके जो बैकवर्ड लिंकेज हैं उनको खंगाला जा रहा है। आरा में जिन लोगों से इसने लिया है उसकी भी गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा कर ली गई है। और वो जहाँ से लेके आया था वहाँ तक भी पुलिस पहुँचने की कोशिश कर रही है। इस बात में इसने क्या कुछ बताया था? इसने बताया था कि ये आरा से स्मैक लेके आता है, जिस युवक से लेके आता है उसको गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस के द्वारा। और अभी उसको वहाँ आरा पुलिस को सस्पेंड दे दिया गया है। और यहाँ ये रूपसपुर और दानापुर के क्षेत्र में ये पुड़िया के रूप में इसको छोटी छोटी पुड़िया बना के इसको मिला के बेचता है। आरा से पटना किस माध्यम के जरिए पहुंच जाता है? रेल का उपयोग करता है, वाहन का उपयोग करता है, या फिर बाइक से भी ले आता है, कभी रेल से भी ले आता है, जैसे इनको सहूलियत होती है उस हिसाब से ले आता है। पटना में ये और कहाँ सप्लाई करता है, कुछ बताया? पटना विशेषकर दानापुर वाला जो इलाका है उसमें ये सप्लाई करता है। कितने समय से कर रहा है? ये पिछले 2 साल से कर रहा है। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय पटना द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में पटना पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत विगत 24 घंटे में कुल 18 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जो संगीन मामले में वांछित थे। इसके अलावा विगत 24 घंटे में 32 वारंट और कुर्की का निष्पादन किया गया है। पुलिस द्वारा लगातार जो दबिश दी जा रही है उसकी वजह से विगत 24 घंटे में 7 अभियुक्तों द्वारा माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण भी किया गया है। बरामदगी में 4 देसी पिस्टल, 6 मैगजीन और 58 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। और इसके अलावा एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ था, उस क्रम में बहुत सारे जो कटर क्लास, स्काई ड्रोवर, ड्रिल मशीन, लैग मशीन, ये सारे उसमें बरामद किए हैं। इसके अलावा नशे के खिलाफ भी लगातार पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। और एक बड़ी उपलब्धि 24 घंटे में सामने आई कि लगभग 400 ग्राम स्मैक जब्त किया गया। और विदेशी शराब भी जब्त की गई है, 2 वाहन भी जब्त किए हैं। और मिसिंग जो बच्चे बच्ची हैं या व्यक्ति या महिला हैं उनकी बरामदगी की हेतु पुलिस के द्वारा लगातार प्रयास किया जाता है। विगत 24 घंटों में 3 जो बच्चे बच्ची व्यक्ति महिलाएं उनकी बरामदगी की गई है, जिसकी बेरोनी थाना वाइज है। फुलवारी शरीफ जानीपुर थाना से 270/25 और 11/25 में रिकवरी है। और नौबतपुर थाना से 1183/25। तो देखा आपने किस प्रकार से ITI करने के बाद जो है अपराधी मिनी गन फैक्ट्री चला रहा था। इसके साथ एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। बरामद सामानों की अगर बात करें तो जिंदा कारतूस 58 की संख्या में, कुछ निर्मित हथियार, कुछ अर्धनिर्मित हथियारों को भी जब्त किया गया है। सच टॉक्स के लिए पटना से प्रशांत कुमार।